होता है कि जब ये रिजल्ट इन्होंने कंपाइल करना होता है तो हमें मौजूद होना होता है, या हमारा कोई नुमाइंदा या कोई हमारा वकील उसे मौजूद होना होता है। तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 92 और 95 की भी खिलाफ वर्जी की, और इंशाअल्लाह ये तमाम आरोज इनका पीछा किया जाएगा। इनको नौकरियों से निकलवा कर इनको 3-3 साल की सजा के मुर्तकिब पाएंगे, और हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि खाली हमारा अगर मसला होता हम छोड़ देते। ये तो अवाम का मसला है, जिन्होंने वोट दिया 5-5, 6-6 घंटे निकल के मोबाइल के बगैर हालात के लिए जाके उन्होंने हमें वोट निकल के दिया, उसकी भी चौकीदारी हमने करनी है। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन आइन में लिखा है कि वैसे तो एक ही काम होता है इलेक्शन कमीशन का, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके अलावा हर काम उन्होंने किया, हर काम उन्होंने किया, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो फंड्स, न जाने हर जो उनका काम नहीं था वो उन्होंने किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन तक कर दिया। तौहीन हर उस इदारे की होती है जिसकी या उस शख्स की जिसकी इज्जत हो। अफसोस के साथ बड़े बड़े नाम थे, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे कैरेक्टर्स भी थे, कि जब इससे 20% इतराजात हुए 2013 में, तो जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे जब लोग होते हैं तो इदारे भी मजबूत होते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अब तो बेइज्जत लोग जब आके बड़े बड़े इदारों में बैठ जाएंगे, आईनी इदारों में, तो फिर उनकी कोई तौहीन नहीं। तौहीन तो उन्होंने इस मुल्क के की, इस आइन की है। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन, उसके चीफ और उसके मेंबरान ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कैसे की? उन्होंने ना पंजाब में टाइम पे इलेक्शन कराया, ना केपी में कराया, ना मरकज में कराया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। इलेक्शन ये नहीं, झरलू इलेक्शन कराने का नहीं कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में था कि जाओ झरलू इलेक्शन कराओ। उसमें था फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। ना फ्री हुए, ना फेयर हुए, ना ट्रांसपेरेंट हुए। इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी की, वो आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए। उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और आर्टिकल 6 की सजाए मौत होती है, फांसी होती है। डी चौक के ऊपर इलेक्शन कमीशन के सामने जब तक इनको नहीं लटकाया जाएगा ये वोट ठीक नहीं होगा। 75 साल में पहली दफा अवाम के वोट की तौहीन की गई, अवाम की तौहीन की गई है, अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है। आर्टिकल 6 की कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, अदालत के जरिए इनके खिलाफ हम समझते हैं कि हमारी डिमांड करना जायज है। आइन में चूंकि इन्होंने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं किया, पूरी कौम के लिए नहीं किया, तो इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और उसकी सजा मैंने नहीं लिखी, आइन की किताब में लिखी है। सजाए मौत है, फांसी का फंदा है, लेकिन निशान इबरत बनाने के लिए जिन्होंने कौम के मैंडेट को तबाह किया उन्हें निशान इबरत बनाया जाए। और हम आज नहीं तो कल कप्तान तो होगा, इंशाअल्लाह जरूर होगा। वो इस कौम की आवाज है, उसके कौम के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं, इंशाअल्लाह होगा। और मैं कहना चाहता हूं इस पूरी कौम ने सफर किया है, एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। अगर इनके घर में पुलिस घुसती है, इनके बच्चे, इनकी बेगम साहिबा, इनकी बहनें, इनकी वालदा, जो भी कोई एक शख्स है, अगर वो ट्रॉमा में होते हैं, लेकिन जब वो वीडियोस चलती हैं तो हर शख्स में जिसकी बहन, बेटी, बहू, बच्चे होते हैं, वो ट्रॉमा में चला जाता है कि क्या हो रहा है। आज इस 2 साल में इस कौम की बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को जलील किया गया, बंद किया गया। एक केस से निकले दूसरे में गए, एक से गए दूसरे में, एक से गए दूसरे में। हमारी खैर है हम मर्दों की, मैं भी 5.5 महीने रहा, डेथ सेल के अंदर रहा, बार बार आता जाता रहा, लेकिन कुछ नहीं। जब तक इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो इज्जत मंतशा बेहद खैर है, वह अल्लाह कुल्ल शहीद कदीर। इज्जत जिल्लत मौत अल्लाह के हाथ में है। और दूसरा ही कितनी तदबीरें बना ले, वल मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसान तदबीरें कुछ बनाता है, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। तो इस सब कुछ के बाद 8 फरवरी को कौम ने हमें जिता दिया, और 9 फरवरी को इस चोर टोले ने इस इलेक्शन कमीशन और आरओज ने जाली रिजल्ट के जरिए हरा दिया। लेकिन हम हारे नहीं, हम जीते हैं। ये कौम हारी नहीं, ये कौम जीती है। थोड़ी सी तफसीलात पे मैं आपको बता दूं, फिर खुरम साहब इसमें बात करेंगे, फिर सवाल देते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं आपसे,
हैदराबाद में जी NA219 हमारे डॉक्टर मुस्तंसर बिल्ला साहब थे। फॉर्म 45 के तहत इनके 52,000 वोट थे, 52,999, और MQM के 18,276 वोट थे। हम विनर थे फॉर्म 45 में। फॉर्म 47 में मुस्तंसर बिल्ला के 52 की जगह 38 कर दिए गए और MQM को 55,000 देकर जिता दिया गया। ये सीट हमारी जीती, वापस आई। हैदराबाद 220 फैसल मुगल बैरिस्टर साहब है, 52,000 इनके वोट थे, 302, 52,302 और 41,000 MQM के थे। उल्टा कर दिया, MQM के 64,000 कर दिए और हमारे 52,000 करके MQM को जिता दिया। उसके बाद कराची की 231 एडवोकेट खालिद महमूद साहब 43,000 समथिंग और 42,000 43,870 इनके हैं, 42,633 हकीम बलोच साहब के हैं। फॉर्म 47 में 43,245 PTI के करके 43,663 200 वोट बढ़ा के उनको जिता दिया गया। चलिए ये तो चोरी हुई। अब स्टार्ट करते हैं डाका। मतलब 2-3 जगह चोरी हुई है, बाकी डाके डले हैं। डाका नंबर 1 NA232 PTI अदील अहमद 74,000 वोट, सामने MQM 18,000 वोट। हम MQM को इसलिए बता रहे हैं, हमारे दरमियान हर जगह जमात इस्लामी है। कराची में अगर वोट पड़ा है तो PTI को पड़ा है, जमात इस्लामी को पड़ा है, लेकिन चूंकि विनर ही है तो हम सिर्फ 2 का बता रहे हैं। लेकिन नंबर 2 पे इन MNA की सीट्स पे भी जमात इस्लामी है, या वोट हमें पड़ा या उनको पड़ा। तो जी 232 में अदील अहमद हमारे 74,000 वोट, MQM 18,000। उसके बाद रिजल्ट्स में हमारे 66,000 कर दिए गए, MQM को 84,000 में जिता दिया गया। NA233 हारिस मेयो एडवोकेट साहब 61,000 हमारे थे, 15,000 MQM के थे। उसके बाद उसको 10,000 कर दिया गया और MQM को 58,000 से किसी को जितवा दिया गया। ये डाका है, सब जिसको देखना है रिजल्ट हमारे पास हाजिर है। 234 हमारे MNA फहीम खान साहब 55,000 वोट, MQM 14,000 वोट। उसके बाद 43 फहीम खान के करके 73,000 14 से 73,000 MQM को जिता दिया गया। 234 शेम अफसोसनाक 235 सैफुर रहमान साहब 21,000 वोट, छोटा अंक है, 21,000 वोट इनके थे, 2,400 2400 वोट थे MQM के और कुछ। उसके बाद इनके 14,000 की और MQM को 20,000 करके जिता दिया गया। अब एक और मैं कहता हूँ, दूर मरे हया करो, शर्म करो, हया करो। आलमगीर के 1 लाख से ज्यादा वोट, सुनिए, आलमगीर खान 236, 1,03,000 वोट, MQM 7,400 वोट। उसके बाद आलमगीर खान को इन्होंने 1154 वोट, 1,03,000 से 1154 और 38,000 में इन्होंने किसी को MQM वाले को जिता दिया। शर्म नहीं आती? ये तो मैंडेट लेने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। नींद कैसे आती होगी, बच्चों को कैसे मुंह दिखाते होंगे, अपने वर्कर्स को कैसे मुंह दिखाते होंगे। शर्म नहीं आती है चोरी का मैंडेट लेके हलफ उठाते हुए? दूर पर शर्म। एडवोकेट जहूर अहमद साहब 43,000 वोट और MQM के 21,000 वोट थे। और उसके बाद यहाँ से रिजल्ट जब आया तो PTI के 33,000 करके 40,000 वोट से इसमें पीपल्स पार्टी को जिता दिया गया। लूट से लगी हुई थी ना, माले गनीमत, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। ये नूरा कुश्ती है, PPMQM एक है, 2 नहीं है, 1 है। ये उसको लेती, चल भाई तू भी ले जा, ये तू ले ले। उसके बाद आपका खादिम हलीम आदिल शेख 42,000, 82,000 वोट, 82,972। MQM 10,000, 32,000 इसमें जमात के भी हैं। उसके बाद मेरे 36,000 करके 54,000 MQM को देखने में जिता दिया गया। हम आपके सामने मौजूद हैं, ये रिजल्ट मौजूद है, अभी जिसने देखना देख ले। यासिर बलोच हमारा नौजवान लियारी से, उसने लिए 41,066 वोट, नबील गबोल साहब के थे 35,000 और कुछ वोट। उसके बाद इनके क्या कहना चाहिए, नबील गबोल को 40,000 देकर और इनके 37,000 देकर नबील गबोल को जिता दिया गया। वो भी जीते हुए हैं फॉर्म 45 में। ये भी PP को दे दी, चल ये तुम ले जाओ। रमजान घाजी साहब 240, PTI 42,000, MQM 10,000। उसके बाद हमारे PTI के 27,000 करके 30,000 से जितवा दिया गया। रिजल्ट हमारे पास मौजूद। हमारी स्टार सीट 2013-2018 खुरम शेख जमा 241, डॉक्टर आरिफ अलवी थे, फिर आरिफ अलवी थे, फिर आफ्ताब सिद्दीकी थे। तो ये 78,044 इनके वोट थे और 7,297 पीपल्स पार्टी के थे। उसके बाद इनके 48,000 कर दिए गए और पीपल्स पार्टी को, मिर्जा साहब परेशान थे, वोट कहाँ से आ गए?
खिड़की दरवाजे तो बंद है, वोट कहाँ से आ गए? ये कहा जेब देख रहे थे, खिड़की देख रहे थे, दरवाजे देख रहे थे, उन्होंने कहा लूट का माल है, चलो तुम भी ले जाओ, चूंकि एक भी नहीं दे रहा था पीटीआई को। उसके बाद केमाड़ी बाबा खान साहब जो बड़े चैंपियन माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, मुस्तफा कमाल को तो जिताना था भाई। ठीक है, हाँ आगे वो बात होगी। उसके बाद जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, इनसे जीतने वाले भी फारूक सत्तार भाई, इस उम्र में कोई हाफिज रहीम की तरह दिखा दो कि नहीं आफ्ताब जहांगीर जीता है, मैं पीछे हटता हूँ, शायद लोग याद रख लें आपको, बाकी तो आप लोग इधर से उधर घूमते रहे। आ जाए आज चले, आफ्ताब भाई रिजल्ट दिखाई जरा। ये आफ्ताब जहांगीर साहब NA 244 18,552 वोट इनका था, फारूक सत्तार साहब का था 7,400 कुछ, उसके बाद इनकी 14,000 करके इनके 20,000 कर दी। ये फाइल मौजूद है, फारूक भाई आप भी हाजिर हैं, आ जाएं, थोड़ी हिम्मत करें। मैं चैलेंज करता हूँ फारूक भाई को, कुरान बीच में रखेंगे और ये बैठ जाए। ये आफ्ताब भाई कह रहे हैं कि कुरान शरीफ को बीच में रख लें। अच्छा, हम ये भी कह रहे थे कि हम जाके कुरान शरीफ सर पे रख के बैठ जाएं, लेकिन सामने वालों में लग रहा है जो कलमे पढ़ के चले जाते हैं, जो हलफ को झूठे लेंगे जाके, लेकिन ये इन्होंने चैलेंज किया है कि कुरान शरीफ रख के आ जाएं, अगर वो उस पर हाथ उठा कहते हैं तो हम कोई दावा ही ख़त्म कर देते हैं। और ये आफ्ताब भाई का नहीं, जितने हम बात कर रहे हैं, हम सब अपनी मुकद्दस कुरान शरीफ को बीच में रख के इस सब बात को कहने को तैयार है कि आ जाओ, हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 है, उसके ऊपर से रिजल्ट उठा के ले जाओ, आओ। अगर आपके अल्लाह की तरफ, अल्लाह जाने और आप जाने, अल्लाह की मार पड़ेगी इस वक्त भी, क्योंकि आप जो हलफ उठाओगे, आप चोरी के माल का हलफ उठाओगे, चोरी के मैंडेट का हलफ उठाओगे, आपको अल्लाह की रसूल की मार पड़ेगी, क्योंकि आपने जुल्म किया है लोगों के साथ। उसके बाद जी कराची वेस्ट 245 अताउल्ला खान साहब शायद अभी नहीं है, 38,000 वोट इनके थे, 15,000 MPM के थे, 36 इनको दे के 57 में इनको हरा दिया। मलिक आरिफ फमान साहब औरंगी टाउन, ये तो मौजूद है हमारे साथ। मलिक साहब का भी फॉर्म मौजूद है, जिसमें मलिक आरिफ फमान साहब 52,000 थे। अमीन उल हक साहब मिनिस्ट्री के लिए काई शाही बांध रहे होंगे, भाई चोरी का मैंडेट पे मिनिस्ट्री लोगे, हसम नहीं होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ 52,000 वोट इनके थे, 28,000 वोट उनके थे, 29,000 इनके थे, 74,000 भेजी गए। तारीख में ऐसी बेईमानी हुई नहीं वैसे ना, आपने बुजुर्गों कभी देखी? 75 साल में नहीं देखी होगी। उसके बाद आते हैं सेंट्रल में 247 सईद अब्बास हसनैन साहब, यहाँ से 50,000 वोट इनके थे, 19,000 थे ख्वाजा साहब के, 50,000 करके 65,000 उनको दे दिए, अफसोस। अरसलान खालिद साहब अभी कहीं गए हुए हैं, अरसलान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कोई कैरेक्टर का मुजाहरा है, चैलेंज करते हैं आपको, आइए। खालिद मकबूल साहब बड़ी बातें करते हैं, सरबराह एक पार्टी के, हमारा एक वर्कर, छोटा सा वर्कर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसका सर भी फड़वाया, खून भी निकलवाया, उसके बावजूद ये अजीज़ाबाद की सीट है, 90 की सीट है, आपको मुस्तरद कर दिया। अरसलान खालिद 68,000 वोट, खालिद मकबूल सिद्दीकी मोहतरम 15,000 वोट। उसके बाद अरसलान खालिद के 86,000 दिखा के, जो कि 1,03,000 इनके दिखाने थे, उनको जीत गए। नींद आती है खालिद मकबूल भाई, नींद आती है? चोरी का माल घर में रख के, चोरी की सीट घर में रख के नींद नहीं आती होगी, आपको तो नहीं आती होगी, कुछ लोग हैं जिन्हें बड़े आराम से खराटे लेके सोते होंगे चोरी का माल रख के, लेकिन मुझे लग रहा है आपको नींद नहीं आती होगी, इसका मुझे यकीन है। बैरिस्टर उजैर गौरी, ये नौजवान जज रहे हैं, ये फेसिस हमने दिए शहर को, ये फेसिस शहर को दिए, नौजवान पढ़ा लिखा है जज,
बैरिस्टर उसी इलाके का रहने वाला बैरिस्टर उदय गौरी साहब 57,000 वोट, 23,000 वोट इनके मुखालिफ के थे, इनकी 51 करके 77,000 में जितवा दिया। रियाज हैदर साहब एक और हमारे साबिक एमपी भी थे, हमारे साथी भी हैं, जिन्होंने 250 के ऊपर इलेक्शन लड़ा, और उनका भी मैं रिजल्ट बताना भूल गया, हमारे नाराज होते देर भी नहीं लगती। रियाज हैदर भाई का 65,000 वोट था, 8,362 वोट था एमक्यूएम का। भाई साहब 79,000 लेकर रियाज हैदर साहब जो हमारे स्टार एमपी रहे, असेंबली में बड़ी परफॉर्मेंस थी, रियाज भाई को हरा दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि इस अंदाज से यही डाका इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, अब वो कमिश्नर चट्ठे ने जो कच्चा चट्ठा इनका खोला, उसके बाद हमने देख लिया कि नॉर्थ का भी क्या सूरत हाल आई। सूरत हाल ये है कि हम भूलने नहीं देंगे, हजम नहीं होने देंगे, माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वोट हमें तो मिला है, जिन्होंने दिया है उनके साथ जाती हुई है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मैं कराची के अवाम का भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया कराची। और एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हम करेंगे जो हमारे कराची के सदर हमारे विनर कैंडिडेट खुरम शेज़मान बताएंगे, लेकिन हम अदालतों में भी जाएंगे, अवामी अदालतों में जाएंगे, वोट का पीछा करेंगे, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कराची के शहरियों का, हैदराबाद का और दीगर जहाँ जहाँ वोट मिला है उनका हम शुक्र भी अदा करेंगे। और मैं आखिर में अपनी तरफ से आप मीडिया के नुमाइंदों का, हमारा जो केस मजबूत आज खड़ा है, वो स्क्रीन शॉट्स जो आपके चैनलों ने आपने खुद चलाए, यहाँ इतना वोट, यहाँ इतना वोट, यहाँ इतना वोट, हमने नहीं दिया था, आपने अपनी जराए से लेके वो स्क्रीन शॉट्स हमारे इस रिजल्ट को सेकंड करते हैं। और जो सूरत हाल लग रही है, ये 5 महीने तो क्या, आज लिख ले, 5 साल तो क्या, 5 महीने भी ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये अपने इसी मैंडेट चोरी के गुनाहों के बोझ में ये दफन हो जाएगी। ये जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है, ये गर्म सीट है, जो बैठेगा जलेगा। और ये एमक्यूएम पीपी नून लीग की इज्तिमाई सियासी कबर साबित होगी। ये जो हुकूमत लेने जा रहे हैं, चूँकि इसके बाद ये पीडीएम 2 है, वही महंगाई, वही जुल्म, वही ज्यादती। और मैं कहना चाहता हूँ, नूरा कुश्ती थी, बिलावल साहब बड़े बड़े दावे करते थे, इसको कर देंगे, वो कर देंगे, और वो कहते थे उसको वहाँ टांगेंगे, उसको। ये एक लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको सब जानते हैं। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 9 महीने के बाद आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और कुछ कह रहे हैं जी, जी। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले 9 महीने के बाद आप सबको सलाम, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह आप तमाम कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जिस तरीके से हमारी गैर मौजूदगी के अंदर भी आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिशें कर सके, आपने एक बयानिया सामने रखा, एक हकीकत आप दिखाते रहे, सच्चाई दिखाते रहे, इंसाफ की बात आपके तमाम टीवी चैनल्स करते रहे, जिसके लिए मैं आपके तमाम टीवी चैनल्स के मालिकान को, आप तमाम सीनियर सहाफ़ी जो हैं बैठे हुए हैं, कैमरा मैन हैं, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करूँगा। हलीम आदिल शेख साहब ने, जो हमारे सिंध के सदर हैं, उन्होंने डिटेल में तो आप सबको बता दिया है कि यहाँ पे क्या जुल्म हुआ है। और मेरे ख्याल से हमसे बेहतर तरीके से तो आप सब जानते हैं कि हुआ क्या है और किस तरीके से यहाँ पे एक दुकान लगाई गई और किस तरीके से यहाँ पे वो कहते हैं ना कि माल बांटा गया है, कि जिसको अपना हाथ साफ़ करना है हाथ साफ़ करते रहे। बीच में बातें ये भी आई कि ये कुछ तो 2018 में भी हुआ था। तो मैं आप सबसे सवाल करता हूँ कि क्या 2018 में आपने किसी एक शख्स के भी मुँह से, किसी एक कैंडिडेट के मुँह से भी आपने सुना था कि उनके पास फॉर्म 45 है? ये भाई साहब वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान की जो कि ये फॉर्म 45 लेके घूम रही है, वाहिद सियासी जमात। आज से पहले आपने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी होगी। अफसोसनाक, शर्मनाक सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन मेरी अपने कराची के सहाफ़ियों से सिर्फ एक छोटी सी शिकायत है कि जो कराची का केस था, वो जो आपका एक हक बनता था सही तरीके से उठाने के लिए, वो शायद थोड़ा सा कम उठा, क्योंकि जो जुल्म कराची के साथ हुआ वो जुल्म पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में इस तरीके से नहीं हुआ। देखिए, कराची शहर हमेशा से तहरीक इंसाफ का था। 2018 कह लें
2013 में भी देख लिया था आपने यहाँ पे शहर में किस तरह मैंडेट चोरी किया गया था। 2018 में अवाम खड़ी हुई और 2024 के अंदर भी जिस तरीके से अवाम ने वोट दिया, जिस तरीके से हलीम आदिल शेख साहब ने ये पूरा आपको डेटा दिया है। क्या आपकी हिस्ट्री के अंदर आपका जो तजुर्बा सियासत में रहा है, कभी आज तक कोई सियासी जमात ने बैठकर इस तरीके से डिटेल दिया है? अच्छा, MQM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो मलिर हो, चाहे वो केमाड़ी की सीट हो, चाहे वो डिफेंस की सीट हो, जहाँ जहाँ हाथ फेर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ फेरा। मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया, उनके ऊपर किसी ने तनकीद कर दी कि लड़काना की सीट बिलावल साहब आपने चोरी की है। बिलावल साहब ने ट्वीट करके अपने फॉर्म 45 जो हैं वो उनको जो है उन्होंने पोस्ट कर दिया, पूरी फाइल दे दी। बिलावल भुट्टो साहब, आपको थोड़ा सा एहसास है तो ये जो कराची की सीटें आपके MNAs ने चोरी की हैं, इनको भी बोले ना फॉर्म 45 डाले। ज़रा बराबर भी अगर शर्म होना इन सियासी जमातों में, ज़रा बराबर भी हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें। मैं आवाम से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान की आवाम से, कि इनका बाइकआउट करें। ये 2 नंबर मैंडेट लेकर जो MNAs और MPs बने, इनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। ये जिस इलाके में आए, ये जहाँ पर जाएँ, ये अपने वर्कर्स के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन आवाम को इनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करना चाहिए। वो बैठे में इस्लामाबाद में MQM वाले भीख मांग रहे हैं, भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं शहबाज शरीफ से, उधर जरदारी साहब से कि हमें मिनिस्ट्रीज दे दो। लिटरली भीख मांग रहे हैं। आप जाके उनका हशर देखें, हाथ बांध के कैसे बैठे हुए। चोरी का मैंडेट लेने वाले से हाथ बांध के नहीं बैठते, ऐसा सीना चौड़ा करके बैठते हैं जिसको अवाम ने वोट दिया होता है। क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने काम ही यही किया है। पहले ठप्पे लगाते थे, अब इन्होंने नया सिस्टम निकाला कि डायरेक्ट ही फॉर्म 47 के थ्रू जो है वो सफाया कर लिया जाए। लिहाजा डिटेल में हलीम साहब ने बात कर ली है पूरी। मैं आप सबको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम खामोश नहीं बैठने वाले। ये आपके सामने मेरे सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, हमारे पीछे ये जितने भी आपके सामने अफराद बैठे हुए, ये सारे नेशनल असम्बली के मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स बैठे हुए हैं। आज मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सिंध असम्बली में हल्फ उठा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, थोड़ा बहुत एहसास हो आपको तो कम से कम ये बात तो करें कि हुआ क्या है। हमने कहीं पे नाजायज़ बात नहीं की है। हमने कहा सिंध के अंदर कराची और हैदराबाद का हमने नाम लिया। जहाँ जहाँ हमारे पास सबूत मौजूद है वहाँ वहाँ की हमने फाइल सामने रखी है। थोड़ा आपको शर्म आएगी आप जब जिस वक्त अपना ओथ ले रहे होंगे कि जो जुल्म हुआ है, जमहूरियत के चैम्पियंस जो हैं वह जाके ओथ ले रहे हैं। उनको ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप समझते हैं पाकिस्तान चल जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी चल जाएगी? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितना बड़ा सा बड़ा चैंपियन बैठा है, आजमा ले अपने आप को, आजमा के देख ले। हम देखते हैं डॉलर आपका कहाँ पे जाता है, ये इकॉनमी आपकी कहाँ पे जाती है, क्योंकि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी है, अवाम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब लोगों ने ढूंढा है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं कि उनका निशान क्या है। कमाल हो गया है ये। किसी का बोतल का निशान था, किसी का ढोल का निशान था, किसी को टिश्यू पेपर का डिब्बा दे दिया, किसी को पलंग दे दिया, किसी को बैंगन दे दिया, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अवाम ने आपको नीचा दिखाया, अवाम ने ये साबित किया, अवाम ने वोट्स दिए और ये तमाम जो मेंबर्स इस वक्त बैठे हैं इन सबको कामयाब कराया। हम, आपको बुरा लगता है एहतजाज करना, सड़कों पे आना, हम नहीं आएंगे सड़कों पे, हम आपके रास्ते नहीं रोकेंगे। हम प्रेस क्लब पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। आपको हमारी जानें चाहिए, हम अपनी जान दे देंगे। हम सिर्फ आपको एहसास ही दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपका अगर कोई ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा, आप अपनी मर्जी के लोगों को लाके बिठा देंगे, ये नालायकों का टोला है। They've been here for 18 months, 18 महीने इस PDM ने हुकूमत किया है। यही जरदारी साहब थे, यही शहबाज शरीफ साहब थे, यही मरियम साहिबा थी, यही इनका जो था टोला था पूरा। इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पे जाके खड़ा कर दिया। और वो जो शख्स कैदी नंबर, वो वहाँ पर बैठा जेल में, जिसने कोविड के दौरान पूरे पाकिस्तान को ऊपर उठाया, और आज आपने उन्हीं टोले को लाके बिठा दिया है। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि अवाम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो हमारा 3 तारीख को इलेक्शन हो रहा है पार्टी का, और चीफ जस्टिस साहब ने कुछ एतराज़ात उठाए थे, सो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनके एतराज़ात के हिसाब से हम इलेक्शंस वापस करा रहे हैं, और अल्लाह करेगा कि हम उनको राज़ी करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। 3 तारीख को अपना बल्ला भी वापस हासिल करेंगे। और मुझे देखें,
मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन है, मायूसी कुफर होता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हम राज़ी, अल्लाह को तो हम राज़ी कर चुके हैं, हमने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है और जिनको राज़ी करना है उनको भी हम राज़ी कर ही लेंगे अदालतों में जाके इस सबूत के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो किस बेसिस के ऊपर हमें जो है रिजेक्ट करेंगे। चलें ठीक है, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने तो हमें रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जज नहीं है, कोई ऐसा जज नहीं जो कि इस फॉर्म 45 के बेसिस के ऊपर हमें रिजेक्ट कर देगा। ये मैं आपको शर्त से कहता हूँ और मुझे यकीन है अपने तमाम जजेस पे, इन पे मुझे पूरा एहतराम है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ हमारी अदालतों से मिलेगा, हमें हाई कोर्ट से मिलेगा, हमें चीफ जस्टिस की अदालत से इंसाफ मिलेगा। हमें कोई मायूसी नहीं है, हमने जो मेहनत करनी थी मेहनत की है। इन तमाम कैंडिडेट्स ने जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे इन सब के ऊपर फ़ख्र है। जिस तरीके से हम सब ने हमारे सिंध के सदर की क़यादत में, हालांकि जेल में बैठे हुए थे लेकिन ये फॉलोअप रख रहे थे, हमने मेहनत करी और हम कामयाब हुए इंशाअल्लाह ताला। हमें हाई कोर्ट, पहले हम गए हाई कोर्ट से, हमें जो है इलेक्शन कमीशन भेजा गया। अब हमें बोला कि जो है आप ट्रिब्यूनल्स में वापस जाएँ, वहाँ चले गए। उसके बाद हम फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, थकेंगे नहीं। ये भूख हड़ताल अगर हमारी कराची से शुरू होगी तो चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ काजी फाइज़ साहब कि ये भूख हड़ताल हमारी फिर सर आपकी ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएगी। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब आप चाहेंगे उस तरह हम आपको राज़ी करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हलीम साहब मौजूद हैं, थोड़ी सी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट जरा जमाल भाई थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आपकी तलत भाई की इजाज़त लग रही है, तलत भाई की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, खान साहब की पूरी स्ट्रगल इस बुनियाद पे थी कि मैं इस कौम को शऊर दूंगा, मैंने इस कौम को खड़ा करना है, शऊर देना है। और आज आप सबको इस बात का एहसास होगा कि 8 फरवरी वो दिन था जिस दिन इस कौम को शऊर आया था, वरना 600 से ज्यादा रंग बिरंगे निशानात पे ठप्पा लगाना कोई आसान काम नहीं था। ये खान साहब का दिया हुआ शऊर था कि लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए जिस तरह मुमकिन हो सका उन्होंने इन पचरंगी निशानों को ढूंढ के ठप्पा लगाया। तो ये वो अलामत थी जो शऊर की अलामत थी। तो अब इस कौम को शऊर आ चुका है और इस शऊर के बाद इन नालायकों को, इन कराची के डाकुओं को जिताने वाला जो मैंडेट के डाकू है, इनको जिताने वालों को यह एहसास होना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है पीछे खड़े होने से। इनके साथ खड़े होंगे तो लोगों की नजरों में जो आपकी रेस्पेक्ट है वो कम हो रही है। आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि कराची में जो इलेक्शन कमीशन ने ये धांधला किया है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि कराची की आवाम अपना मैंडेट जिसको देना चाहती थी उन्होंने दे दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चे कुछ लोग जिन्होंने 5-10 हजार वोट भी दे दिए थे एमपीएम को, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वो जीतते मैंडेट कराची से हैं और ठेले पर रख के बेचने लाहौर चले जाते हैं। तो कराची के लोगों को अब जानना चाहिए कि जिन लोगों को सबने मुस्तरद कर दिया और वो आपके हुकूक लेने के बजाय आपको ठेले पर रख के बेचने लाहौर निकल गए, आइंदा कराची की आवाम कभी भी इन लोगों को 1000 से ज्यादा भी वोट नहीं देगी। एक तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो काफी सारे कैंडिडेट्स अभी आए हैं, तो बराए करम आप लोग जरा पीछे वाले खड़े हो जाए और हम लोग बैठे ताकि सबके चेहरे आ जाए कि हमारे कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद है। आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं सब खड़े हो जाए, रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आप सब लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, एमपीए के, एमएलए के, ये हमारे उम्मीदवार हैं आगे भी, और हम सब के पास हमारे रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो पीछे वाले खड़े हो, ठीक है, आगे नजर आएंगे। इसमें एमपीए के भी उम्मीदवार हैं, एमएलए के उम्मीदवार भी हैं और ये पूरे कराची के उम्मीदवार हैं। इसमें से 38 सीटें एमपीए की हम जीते हैं, 19 और 22 सीटें एमएलए की हम जीते हैं। अभी मेरे आपके सवाल से पहले हमारे बैरिस्टर इंदायर साहब ने मुझे बताया है कि हम इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ सेक्शन 9 के तहत, आइन के सेक्शन 9 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए, ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे और कल इंशाल्लाह हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तौहीन अदालत जो इलेक्शन कमीशन ने की है कि जिसके तहत उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर देना था और 22 तारीख तक देना था, स्पीकिंग ऑर्डर ना दे के, इसके लिए कल बैरिस्टर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं। और दूसरा,
आज सिंध असम्बली में एक वज़ीर आला जो हलफ उठा रहा है वो घुसपैठियों और अजनबियों की असम्बली में हलफ उठा रहा है। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो मैंडेट के चोर डाकू अंदर बैठे हैं और उधर एक खातून जो हलफ उठा रही है वो भी जाली मैंडेट की पैदावार असम्बली से हलफ उठा रही है। हम इन दोनों वज़ीर आला को अपने अपने सूबों का नुमाइंदा नहीं मानते। ये अक़लियत के नुमाइंदे हैं, अक्सरियत के नुमाइंदगान। उधर भी पीटीआई है, इधर भी पीपल्स पार्टी नहीं है। इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ये जो ज़बरदस्ती की एक मुसल्लत की जा रही है हुकूमत, इन्हें पाकिस्तान के अवाम को नहीं कर। जी अच्छा, इन तक ये बताइए, पहले तो आप तमाम लोगों का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है या पाकिस्तान तहरीक के साथ? दूसरा, आपने कहा कि 183 सीटें आप लोगों की थी, जबकि आपके जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर साहब, उनका दावा है कि पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 202 सीटें मिली। असल क्या है वो? असल ये है जी, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हम वर्कर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारा एक अरेंजमेंट, ये जुल्म नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हमारा बल्ला लेने के बाद कि हमें किसी और पार्टी को ज्वाइन करना पड़े। यहाँ तो लोग नज़रिया ज़रूरत के तहत भी पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की लव स्टोरी सेम चीज़ है। हमें जुल्म के इस जबर की इंतहा नहीं है कि हमें मजबूरन हमें एक पार्टी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, वो हमारे साथ हैं, उन पे भी केसेस बने, वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, वो हमारे साथ MNA भी बने और आज कई साल से हमारे साथ खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की तमाम मजहबी जमातें हमारे साथ हैं। JY शिरानी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी से भी हमारे यहाँ इत्तेहाद चल रहा है। और हम सिंध में एक जॉइंट अपोजिशन भी इस वक्त चल रही है, क्योंकि तरीक़ा वारदात हमसे और था, GDA, JUI और दीगर पार्टियों से और था। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तरीके से ताल्लुक़ है, लेकिन मजबूरन एक आइनी ज़रूरत के तहत अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हमारे इलेक्टेड लोग गए हैं। लेकिन बिहार हमारा कोई ताल्लुक़, हमारा कप्तान से ताल्लुक़ है, हम उसके वर्कर हैं, उसके खिलाड़ी हैं, उसके हम बस सब ही कुछ है, वो जो कह देगा बस ठीक है। जी सीटें जी अभी तक 183 के फॉर्म 45 हमारे पास आ चुके हैं। मैंने आज बात की है सिर्फ 145 ओरिजिनल की, जिसमें राना साहब को दावत है, सब देखने हम हाजिर। 183 के फॉर्म 45 आ चुके हैं, बकिया पे वर्क कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जिसका फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। हमारे पास देखना है, इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट जाना है, जहाँ जाना है आपकी खिदमत में फॉर्म 45 लेके हाजिर है। अलीम भाई, आपसे एक सवाल, आपसे सवाल किया, क्या आपने मनाज़े का चैलेंज देते हैं जिनका भी आपने नाम दिया कि उन्होंने हमें मनाज़े को दे दीजिए उनको, और खुरम भाई आपने कहा जो नाराज़ है हम उनको राज़ी करेंगे, जो हकीकी नाराज़ है क्या उनको भी राज़ी करेंगे? देखिए, पहले तो मुनाजरा क्या, मैं कहना चाहता हूँ आ जाए, इधर ही आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमसे मैंडेट छीना, ये जो 22 सीटें छीनी हैं, कराची प्रेस क्लब एक बहुत बड़ा इदारा है, आपकी यूजेज हैं, वो एक कमेटी बना ले। चूँकि आप लोग भी एक थर्ड पार्टी हैं, आप लोगों ने फॉर्म 45 गिने हैं, आप लोग इलेक्शन को मॉनिटर करते रहे हैं। चलिए हम अपने आप को इस आज मैं प्रेस क्लब के सदर और आपकी काबीना से कहता हूँ, हम तब चैलेंज करते हैं, बुलाइए, MKM आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, जिन्होंने हमारा मैंडेट लूटा, बुलाइए। हम प्रेस क्लब के सामने सब हाजिर होते हैं, मुनाजरा करना है मुनाजरा कर ले, मुशाहिदा करना है मुशाहिदा कर ले। हम चैलेंज करते हैं और बकौल आफ्ताब भाई के हम तो कुरान शरीफ को साथ रख के बैठ सकते हैं, ये हमारा सच्चा है। इसका एक ओरिजिनल हमारे पास है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करूँगा कि जो फॉर्म 45 हम दिखाएंगे ना, वो फॉर्म 45 जिस मनाजरे की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ हमारा नहीं होगा, हम और 3 सियासी जमातों के भी फॉर्म 45 आपको साथ रख के दिखाएंगे। और ये जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं ना, चाहे वो MKM के हों चाहे वो पीपल्स पार्टी के, उनके पास सिर्फ अपना होगा। हमारे कम से कम 3 सियासी जमातों के फॉर्म 45 ऐसे होंगे जो आपस में मैच करेंगे। इसी बुनियाद के ऊपर ये मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के किसी भी जज के सामने हम जाके जब पेश होंगे और जज साहब जब हमारा केस देखेंगे तो कोई ऐसा चांस, कोई ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता, दुनिया का कोई जज सामने आ जाए, दुनिया का कोई जज, कि इन फॉर्म 45 के बुनियाद के ऊपर वो हमें रिजेक्ट कर दे। इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया, लेकिन कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, तलत साहब आपने जो सवाल किया, देखिए एक घर में भी रहते हुए नाराज़गियाँ हो जाती हैं।
इस मुल्क में रहते हुए भी आपस में कुछ नाराज़ियाँ हो जाती हैं। बात यह है कि हम हैं तो सब पाकिस्तानी ना, हम यहाँ पे कोई इंडियंस तो नहीं बैठे हुए हैं, कोई इजरायलीस तो नहीं यहाँ पे बैठे, हम सब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो 19-20 आगे पीछे बातें हो जाती हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यह है कि मुल्क को आगे लेके चलना है, मुल्क की सलामती की, मुल्क की बेहतरी की बात करनी है। जो नाराज़गी वो दूर हो जानी चाहिए और मुल्क के मुफाद की खातिर हमें आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। अच्छा, अली मानी शेख साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं और तमाम तर पार्टी ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो मुल्क को माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है और तमाम तर माहिरीन माशियात ये समझते हैं कि IMF के पास जाना ही ऑप्शन है जिससे हम जो है वो डिफॉल्ट से बच सकते हैं। लेकिन खान साहब ने एक लेटर लिखा है कि आप जो है वो इस मौजूदा हुकूमत को कर्ज आना चाहिए यकीनी तौर पर, जिससे जो माहिरीन माशियात है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। नहीं समझते हैं कि इस तरह के खत जो है वो IMF को नहीं लिखने चाहिए थे? और साथ ही ये भी बताइएगा, जिस तरह खुरम भाई ने कहा कि 2018 में पार्टी के पास फॉर्म 45 नहीं थे, लेकिन NA 265 से जो है वो कोयटा से कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर भी कौमी असेंबली में रहे। उनके नादरा से वेरिफिकेशन के बाद 52,000 वोट जो है वो जाली करार दिए गए थे, जिस पर मौजूदा चीफ जस्टिस उन्हें जो है वो आईनी बुरान का जिम्मेदार भी समझते हैं। तो नहीं समझते कि 2018 में भी इस तरीके से हुआ और आज भी हो रहा है और खत लिखने को मिल सकता है? देखिए, दो बात है, एक तो खत आपने पढ़ा है, आपसे सवाल पढ़ा है आपने खत? खत का खुलासा यही है अरे कि आप एक मिनट, एक सवाल कर रहा हूँ। उस खत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनको कर्जा ना दिया। नंबर 1 तो आपने खत पढ़ा नहीं उस अली तरीके जफर से। साहब के रिमार्क में है कि हम लिखेंगे खत लिख रहे हैं, लेकिन आपने कहा ना खत लिख के कर्जा ना दो, उसमें सवाल भी दुरुस्त कराना हमारा फर्ज है कि उसमें खत में नहीं लिखा हुआ। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ एक होता है कि जी एक मुहावरा नहीं है कि जी कुत्ता कान ले गया, कान ले गया, हमने कान को देखा नहीं, हम कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ते हैं। असल हम खत तो देखें, खत के मंदर जा तो देखें। देखिए, जिस वक्त मॉडल टाउन में, सॉरी जमान पार्क में हमारे घरों पर शेलिंग हो रही थी, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, जल्ले शाह का मर्डर हो रहा था, खवातीन पे घरों में बेहरमती हो रही थी, उस वक्त भी इस मुल्क की खातिर जब IMF आया था तो हमने उनको कहा था कि वेलकम किया था, पूरी क़यादत ने छुप के जूम पे भी उन्हें वेलकम किया था कि आइए, अगर मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मतलब नहीं है कि PTI आ जाए, आवाम जिसको दे हम इसको सपोर्ट करेंगे। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात हुई जिसके लिए हमने सपोर्ट किया। अभी हमने कहा है कि इस वक्त जब वो कहते हैं IMF के जी बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, डॉलर नीचे कर दो, किराया बढ़ा दो, ये ना बेचो, वो ना बेचो, इस लेवल तक तो आ जाते हैं। लेकिन इस लेवल तक वो कहते हैं अच्छा ये आपने क्यों कर दिया, फौरन नीचे करो। IMF ये भी तो कह सकती है कि पूरे मुल्क में एक शोर मचा हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शोर मचा रही है, NGOs भी शोर मचा रही हैं, जो इलेक्शन के वॉच डॉग्स होते हैं वो भी शोर मचा रहे हैं। IMF कह सकती है कि इसको ठीक करो। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर इसको ठीक करना चाहें, 1 हफ्ते का खेल है। इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से बैठे, दिन रात बैठे, फॉर्म 45 ओरिजिनल मंगाए, 2-4 पार्टियों से मंगाए, RO से मंगाए, जीते हुए हारों से मंगाए, बैठ के कंपाइल करें। 1 हफ्ते में मुल्क का पूरा बुरान ख़त्म हो सकता है। नहीं तो अवामी नुमाइंदा हुकूमत जो ना हो, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, वो कैसे अवाम के फैसले कर सकते हैं? एक तो बात, हमारा वही मौक़िफ़ जो पहले था आज भी है कि इस वक्त जब छोटी छोटी चीज़ों पे IMF आती है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, IMF ये भी कहते हैं कि फौरी तौर पे अपना 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट ठीक कर दो। तो इस वक्त तो सो कॉल्ड अपोजिशन मौजूद है वहाँ, MQM की सूरत में जो कह रहे हैं वो कि वो हुकूमत है, वो भी ड्रामा है, मिल के खाते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि मेजॉरिटी उनकी है तो उनका पोजीशन लीडर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रोल, ज़मीर मुतमईन है कि मैं 3.5 साल जो अपोजिशन लीडर रहा, वो के उस दौरान जब तकरीर करता था अगले दिन गिरफ्तार होता था, केसेस में जाता था। हमारे तमाम साथी जो असम्बलियों में रहे, जो MPAs रहे, खुर्रम शेर ज़मान ने तो 8-10 साल अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हुकूक की बात की। मैं समझता हूँ कि हमने अपना रोल प्ले किया और इंशाअल्लाह ये 9 जो है 90 पे भारी हो गया। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ये 9 कप्तान के खिलाड़ी हैं, 90 पे भारी होंगे। जी राजा साहब, दूसरा सवाल या फ़ोन में देख के पढ़ रहे हैं, किसी आया तो नहीं? अच्छा
चलिए, थैंक यू। ये बताइए, आप हमारे दोस्त आपको आपका साथ छोड़ गए थे, कोई कह रहा था माथे पे गोली मारते हैं, क्या वापस तो क्या वो उनको वापस लेंगे, उनसे कोई बातचीत करेंगे कि? देखिए जी, बात यह है, जो असली नस्ली ख़ानदानी गैरतमंद वफादार लोग होते हैं, वो ना बुरे वक्त में पार्टी छोड़ते हैं, ना बिरादरी छोड़ते हैं, ना फैमिली को छोड़ते हैं, ना दोस्ती को छोड़ते हैं। जिन्होंने इस मुश्किल वक्त, बुरा तो नहीं, बुरा अल्लाह ना लाए, मुश्किल वक्त में जिन्होंने एक एक दो दो घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हम समझते हैं कि उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अगर ये खड़े रह जाते, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई छोटा, ये अगर सब खड़े रह जाते तो ये सूरत हाल ना होती। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारे साथियों का ताल्लुक़ है, जिन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की, वो कोई भी हो, वो लंबा हो, वो मोटा हो, वो छोटा हो, वो छोटा हो, किसी को वापस नहीं लाए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हमारी सबकी एक ही आवाज़ है। और नहीं तो फिर फ़र्क हो जाएगा ना कि जिन्होंने वर्करों ने महीनों जेलें काटी, भी ठीक है, बनते जाते वापस आते, कोई हो, इंशाल्लाह वो वापस नहीं आएगा। थैंक यू सर। दोबारा ना भिजवा दीजिएगा। सवाल ले लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कुछ मीडिया से भी ये कहा है कि मीडिया से नाराजगी से आपकी कमेंट को नजर आई कुछ चीजें, मीडिया ने कहा आपका साथ नहीं दिया, ये थोड़ा सा बता दें कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जब भी कहीं होते थे ये वहाँ मौजूद होते थे, कराची की आवाज़ उठाई। मेरा ख्याल ये कि नहीं, एक मिनट ठहरिएगा। मेरा ख्याल है मैंने तो आपका अरे सुन तो लें, मेरा सुनिए। आपका मैं तो शुक्रिया अदा किए कि आप लोगों ने रिजल्ट चलाए।